मॉर्निंग बच्चों। अब देखो, आपने पीछे वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था रेशनल नंबर के बारे में। आज हम चैप्टर नंबर 2, कौन सा है आपका चैप्टर बेटा? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये आपका चैप्टर नंबर 2। लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको। अब लीनियर इक्वेशन देखो बेटा कौन सी होती है, वो भी किसमें? वन में, और वेरिएबल का भी नाम आ रहा है इसमें। तो बेटा वेरिएबल तो वो होते हैं, इंग्लिश में आपने अल्फाबेट पढ़ी है, इसमें हम लेते हैं जैसे अक्स है, कोमा वाई है, कोमा जेड है, जैसे पी है, कोमा क्यू, कोमा आर। इस टाइप से दो भी आएंगे, वो क्या होंगे? आपके वेरिएबल। अब वेरिएबल है, ये ले लिया आपने, हमेशा कौन से लेटर में लिखे जाएंगे? ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे हमेशा ये। अब एक होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है केवल और केवल नंबर। क्या होता है कांस्टेंट का मतलब? नंबर। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का भी नाम आ रहा है। इक्वेशन का मतलब देखो, जैसे मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिखी, जैसे 2x + 3 = में 7, ये लिखा। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया? आपका कांस्टेंट नंबर आ गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये भी क्या है? आपका कांस्टेंट। ये भी क्या है? अकेला नंबर है। ये देखो क्या है? अक्स है। अक्स का मतलब ये क्या बन गया? आपका वेरिएबल। अब देखो बीच में क्या लगा? ये इक्वल लगा, इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्वलिटी। अगर बीच में इक्वल लगा हो, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या बन गई? अभी इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? पूरी लाइन को इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वलिटी नाम पहले आएगा। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल। अगर इक्वल नाम आ जाता है तो उसका नाम ही क्या होता है? पूरी का इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको? वन वेरिएबल। वेरिएबल वन होना चाहिए। वन का मतलब है जिसकी, अब चलेंगे हम पावर पे। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, चाहे एक्स आए, चाहे वाई आए, या फिर जेड आए, या फिर पी आ जाए, क्यू आ जाए, या फिर आर आ जाए। और इसकी हाईएस्ट पावर रहती है वो हमेशा कितनी रहती है? 1। जैसे देखो अक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है अभी, इसका मतलब है ये 2 अक्स की पावर कितनी है? अभी 1 है। 2 अक्स की पावर 1 को हम 2 अक्स भी लिख सकते हैं। बात क्या होती है? एक ही होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी रहती है इसमें? 1। और वेरिएबल कितना आएगा? 1। और बीच में किसका साइन हो? इक्वलिटी का। वो क्या बन जाएगी? आपकी लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स में? 1 वेरिएबल्स में। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। अब इससे पहले है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रेशनल नंबर, उनको सॉल्व कैसे किया था आपने? सभी को आपने सोल्व किए थे एलसीएम लेके, एचसीएफ लेके, इस टाइप से ट्रांसलेट भी किए थे वहां पे भी टर्म्स को। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। तो इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज दे रखी है आपको 2.1। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ आपको इससे 3x = 2x + 18। अब सेम वेरिएबल है, वेरिएबल क्या आएगा आपका? सेम आएगा। देखो अक्स यहाँ पे है, अक्स ही यहाँ पर है। अब देखो ये बीच में क्या लगा है? इक्वल। यहां पर आपको ध्यान देना है, कोई भी चीज है वो इक्वल हो बीच के अंदर, तो इधर अगर प्लस करे तो इस साइड में जाएगी, तो वो किस में जाएगी? हमेशा माइनस में। अगर इस साइड में माइनस में, तो वो इधर आएगी प्लस में। अगर इस साइड में क्या हो? माइनस हो, और बीच में क्या लगा हो? इक्वल, इसको हम उधर भेजेंगे तो जाएगी प्लस में। इस साइड में प्लस में हो और हम इस साइड में भेजें तो वो किस में जाएगी? माइनस में। दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एलएचएस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आपका आरएचएस पार्ट राइट हैंड साइड। आपकी राइट साइड में जो आपका राइट हैंड है उसकी साइड में तो कौन सी हो जाएगी? आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हाथ है उस तरफ। अब इसके बाद में अगर कोई मल्टीप्लाई में कोई चीज है,
और बीच में इक्वल लगा है तो वो उसको हम इस साइड में भेजेंगे तो वो जाएगी आपकी डिवाइड में, और इस साइड में कोई डिवाइड में है वो जाएगी इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में। अगर कोई डिवाइड के अंदर है पोर्शन, बीच में क्या लगा हो इक्वल, तो वो जाएगी इधर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो जाती है डिवाइड में। ये दोनों तरफ जाती है, ऐसे ट्रांसफर होते हैं एलएचएस साइड से आरएचएस साइड की तरफ और आरएचएस साइड से एलएचएस साइड की तरफ। ये बेटा लिख लेना ऐसे। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका, अब आपको ध्यान देना है कि ये प्लस में है या फिर माइनस में है। आपको दो पार्ट है देखो, एक तो है एलएचएस पार्ट, ये कौन सा पार्ट है आपका आरएचएस पार्ट। एलएचएस जो पार्ट है उसके अंदर आपको पूरे वेरिएबल वाली जो भी टर्म्स है उनको क्या लेना है एलएचएस साइड में। अब एलएचएस साइड में देखो इधर अक्स वाली टर्म है तो अक्स वाली ऐसी कैसी आ जाएगी, ये तो 3x। ये देखो आरएचएस पार्ट में अक्स वाली टर्म आ गई यहाँ पर, ये देखो आपकी किसकी है प्लस की, हम इसको इधर लेके आएंगे। तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है पूरा का पूरा, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का 2x। बीच में क्या लगा है इक्वल। अब आपने इसको तो इधर लेके आ गई, इधर क्या बच गया आपके पास में प्लस का 18, चाहे 18 लिखो चाहे प्लस का 18 लिखो बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे अक्स अक्स की है दोनों टर्म, तो ये क्या होती है प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। सेम वेरिएबल क्या होता है आपका प्लस भी 8 भी हो जाता है और सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो 3 में से हम क्या करते हो 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 1x इक्वल टू में कितना 18। अब 1x का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई में x, इसी को हम लिखते हैं 1x, और 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है आपका x। ये तीनों चीजें एक ही है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया आपका 18। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे दूसरे वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन दिया हुआ आपको 5t माइनस 3 इक्वल टू में कितना दिया हुआ आपको 3t माइनस का 5। सेम टू सेम अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं उनको आपको एलएचएस साइड में लेके आना है, बाकी जो भी टर्म है उनको आरएचएस साइड में लेके चले जाओ सारी को। तो यहां पर देखो ये 5t है तो 5t तो इस साइड में रह जाएगा आपका। ये 3t देखो यहाँ पे किसका है आपका प्लस का, तो प्लस का तो इधर इस साइड में लेके आएंगे इसको, तो किसमें आ जाएगा आपका माइनस में, कितना हो गया 3t। बीच में क्या लगा है इक्वल, तो इक्वल। अब इस साइड में देखो एलएचएस साइड में आपने क्या ले लिया वेरिएबल्स को एक साइड में ले लिया। इधर क्या लगा आपका माइनस का 5, तो माइनस 5 तो पहले से है उधर, इस साइड में आ जाओ। अब देखो ये माइनस का कितना है यहाँ पर 3, मैं इसको इस साइड में लेके जाऊं तो किस में जाएगा बेटा ये प्लस में, तो प्लस का कितना हो गया 3 टी, एक जगह एड भी होता है और एक जगह सब्ट्रैक्ट भी होता है। देखो माइनस लगा तो 5 तो प्लस का है, माइनस का कितना है 3, तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा आपका 2, और टी साथ में लगा तो टी इक्वल्स टू में माइनस का तो 5 और प्लस का 3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखो ये 2t है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू में कितना माइनस का 2 देखो अभी यहाँ पे किसके t के साथ में मल्टीप्लाई में, हम इस 2 को उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा तो इधर तो बच गया t, उधर देखो माइनस का 2/2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन है किसका ये माइनस का, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 1। ये क्या हो गया आंसर। आपको उस वेरिएबल की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। इसके बाद में देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको इसी में 5x + 9 इक्वल टू में दिया हुआ है 5 + 3x। अब देखो सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह आ गया, क्या करेंगे हम इस 3x को इधर लेके आ जाएंगे और प्लस का 9 है उसको उधर लेके चले जाएंगे, बाकी सेम प्रोसेस है इसकी तरह ही। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है देखो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ देखो 4z + 3 इक्वल टू में 6 + 2z, ये भी इसकी तरह ही है सेम टू सेम। नेक्स्ट वाला है फिर देखो 5 वाला क्या दिया हुआ आपको 2x - 1 इक्वल टू में 14 - x। तो क्या करना है सेम टू सेम x वाले को एक साइड में ले लेना है और कांस्टेंट जो टर्म है उनको एक साइड में। तो कंप्लीट देखो इसकी तरह है सेकंड वाली की तरह, सेकंड समझ में आ गया आपको कंप्लीट। इसकी तरह ही आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करना है।
इसके बाद में 6th वाला क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन क्या है देखो, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ देखो 3, फिर है ब्रैकेट x माइनस 1, फिर लगाया आगे प्लस में 7। ये देखो थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या आ गया, एक ब्रैकेट आ गया। तो इस ब्रैकेट का मतलब देखो, मतलब समझो, ब्रैकेट लगाओ उसके बाहर कुछ भी लगा हुआ होता है वो हमेशा होता है मल्टीप्लाई में। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट से जो भी बाहर होता है वो पूरे ब्रैकेट के साथ में किसमें होता है, मल्टीप्लाई में। तो अब इनको क्या करना है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम इसकी तरह आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो इधर तो 8x प्लस 4 दिया हुआ है इक्वल्स टू में, अब ये 3 के बाद में तुरंत बाद में क्या है, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई में है किसके साथ में, x माइनस 1 के साथ में, प्लस में कितना बच रहा है 7। तो 8x प्लस 4, इस साइड में कोई चेंज नहीं है अभी। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा पहले x से, तो 3 मल्टीप्लाई x, फिर 3 होगा मल्टीप्लाई माइनस के 1 से, तो माइनस 3 इंटू 1। अब देखो बेटा ये तीनों हो गए इसकी तरह। अब 6 वाला, इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज आ गया बस, कि क्या आ गया, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आ गया मतलब क्या है, ये ब्रैकेट से बाहर जो भी होता है वो किसमें होता है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो 3 इंटू x लिख दिया आपने। अब ये क्या लगाया, माइनस, तो माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। 3 को कर देंगे 1 से, 3 इंटू 1, प्लस में कितना है 7। आगे आ जाओ, देखो 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 3 को 1 से किया 3, प्लस में 7। अब क्या करना है, देखो ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम हो गया। अभी वेरिएबल्स को एक साइड में ले लो एलएचएस में, तो 8x ये प्लस का 3x से इधर आएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू में क्या बच गया, देखो माइनस का 3 प्लस 7, ये प्लस का 4 है, इसको आपने उधर भेज दिया तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो इधर देखो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5x लगा तो x इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 4 मिलके कितना हो गया, माइनस का 7 और प्लस का 7। ये इधर क्या है, 5 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू प्लस का 7 और माइनस का 7 मिलके कितना हो गया, 0, दोनों कट गए। देखो अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू देखो बेटा 0 अपॉन में 5। अब किसी भी नंबर को, 0 को हम किसी भी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड, तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी आपकी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट है आपका 6 तो आपको बता दिया। अब 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, वो और देख लेते हैं। ये क्या है, आपको कंप्लीट बस इतना ही ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स को आपको एक साइड में लेके आना है बस। इसके बाद में देखो 4 क्वेश्चन और बच गए। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंज आ रहे हैं बस। ये 6 क्वेश्चन तो इजी आ जाते हैं एकदम से, इसके बाद वाले में क्या थोड़ा सा चेंज आ जाता है बस, ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे 7th वाला दिया हुआ देखो x इक्वल टू में, 7th वाला दिया हुआ है x इक्वल टू में 4/5, कितना दिया हुआ है ब्रैकेट में x प्लस 10। अब देखो बेटा इसको करने के तरीके देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट जो होता है और उसके तुरंत बाहर कुछ भी लगा हो, चाहे इस साइड में लगा हो चाहे इस साइड में लगा हो, वो हमेशा किसमें होता है, मल्टीप्लाई में। तो आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो x इक्वल टू 4/5 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 10 से। तो x इक्वल टू में देखो ये 4/5 है, वो पहले मल्टीप्लाई होगा आपका x से, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस, ये 4/5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 से। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो आपका x इक्वल टू में 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, नीचे कितना लगा इसके 5, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/5, या फिर यहां से कट कर दो, 5 2 10 होता है आपका, या फिर यहां से कट कर दो, बात एक ही है। तो 5 से इसको कट करेंगे कितना होगा 8, या फिर यहाँ पे देखो 5 2 होता है आपका 10, तो 4 2 कितना हो गया 8, तो 8 ही आ रहा है आंसर। तो x इक्वल टू में अब देखो 4x/5 प्लस में 8। अब देखो वेरिएबल्स वाली को एक साइड में लेके आना है आपको, तो ये वाली टर्म है पूरी की पूरी,
ये प्लस की है, ये इधर आएगी तो किसमें आएगी आपकी माइनस में। तो अक्स माइनस 4x बाई 5 इक्वल टू में कितना आ गया आपका 8। अब चाहे ये प्लस का 8 लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि 8 है वो हमेशा किसका रहेगा प्लस का। अब इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा आपको 1, और सेम टू सेम क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम किन किन का लेंगे हम 1 और 5 का, जिसे आपने रेशनल नंबर वाले में लिया था सेम टू सेम उसकी तरह 1 और 5 का एलसीएम कितना रहेगा आपका 5। अब इस 5 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अक्स से, माइनस की जगह माइनस, 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4x से, इक्वल टू में कितना चल रहा है 8। अब देखो ये 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, माइनस 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, नीचे कितना है 5, इक्वल टू में कितना है 8। अब देखो नेक्स्ट 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1x, अक्स साथ में तो अक्स आएगा, नीचे कितना है 5, इक्वल टू में कितना 8। अब यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसके नीचे क्या ले लेना है 1, और क्या करवा देना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका, ये 1x है, ये तो हो जाएगा 1 से, तो 1x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 से, बराबर लगाए बीच में तो बराबर, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 से। 1x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 1x ही होगा, 1x को अभी बताया था आपको अक्स ही बोलते हैं, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। या फिर दूसरा तरीका देखो इस वाले क्वेश्चन के और पार्ट देखो दूसरा, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अक्स इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट अक्स प्लस 10। इसका मतलब देखो ये नीचे 5 लगा है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई पार्ट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अक्स इक्वल टू 4 इंटू में अक्स प्लस 10, पूरी के नीचे 5। तो अब इसके नीचे 1 ले ले और क्या करवा दे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 है अक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5x इक्वल टू में 1 किससे होगा इस पूरे से, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू में लगाया अक्स प्लस 10 से, तो 5x इक्वल टू देखो आपका 1 को 4 से कर देंगे तो 4 ही होगा, इंटू में क्या लगाया अक्स प्लस 10। अब इसके बाहर देखो 4 है, ब्रैकेट के तुरंत बाहर लगाया, मतलब ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो पहले 4 हो जाएगा अक्स से प्लस फिर 4 हो जाएगा आपका 10 से, तो 5x इक्वल टू देखो 4 को अक्स से किया 4x प्लस 4 को 10 से कर दिया 40। अब ये देखो प्लस का 4x है इधर आएगा तो माइनस का, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया आपका 40। 5 में से देखो 4 को माइनस करो तो कितना आएगा आपका 1x इक्वल टू में कितना 40, 1x को आप क्या बोलते हो अक्स इक्वल टू में 40। तो ये क्या हो गया आंसर। दोनों तरीके से बेटा देखो आंसर क्या है आपका सेम। इसके बाद में है आपका 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा देखो 2x बाई 3, फिर दिया हुआ आपको प्लस 1 इक्वल टू में 7x बाई 15 प्लस में दिया हुआ आपको 3। इसमें क्या करना है आपको सेम टू सेम इसी की तरह, ये देखो केवल फ्रैक्शन पार्ट आ गया है और कुछ भी नहीं है इसमें, फ्रैक्शन पार्ट है तो फ्रैक्शन पार्ट को रहने दो। आपको क्या करना है वेरिएबल्स वाले टर्म उसको एक साइड में लेके आना है बस, और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड में भेज दो। तो इधर देखो आपके पास में वेरिएबल वाली कौन सी है 2x बाई 3, ये इधर देखो पूरा की पूरी टर्म किस में प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में 7x बाई 15 इक्वल टू देखो उधर कितना बच रहा है आपके पास में 3 प्लस का बच रहा है, प्लस का ये 1 ना उधर जाएगा तो माइनस का 1। क्या करना है आपको इसको तो इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके चलेंगे। अब इन दोनों में देखो ये देखो दोनों की दोनों क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट को सोल्व कैसे करना है आपको एलसीएम लेके, किस किस का एलसीएम लेना है आपको, नीचे कितना लगा इसमें 3 और 15, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। उस साइड में देखो 3 में से बन जाएगा आपका 2, इधर एलसीएम ले लिए कितना है आपका 15। अब 15 को पहले किससे डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो कितना आएगा आपका 5, 5 को फिर 2x से मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर, तो 5 इंटू 2x, बीच में क्या लगाया माइनस तो माइनस। अब क्या करना है इस 15 को इस 15 से डिवाइड करना है, कितना आएगा आपका 1 और मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले से 7x से, तो मल्टीप्लाई कराओ 5 को 2x से मल्टीप्लाई कराओ तो 10x माइनस की जगह माइनस, 1 को 7x से मल्टीप्लाई कराओ तो 7x, नीचे कितना है
15 इक्वल टू में कितना है आपका 2। 10 में से देखो बेटा 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3x अपॉन में कितना हो गया 15 इक्वल टू में कितना 2। अब इस 2 की रीत क्या ले लो 1 ले लो और क्या करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आपने अभी किया था यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सेम टू सेम यहाँ पर क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x तो किससे हो जाएगा आपका 1 से, तो 3x इंटू 1 इक्वल लगा है बीच में तो इक्वल 15 किससे हो जाएगा आपका 2 से। 3x को 1 से करेंगे तो 3x इक्वल टू में 15 टू द कितना होता है आपका 30। अब ये देखो 3x है वो 3 इंटू में होता है x इक्वल टू में कितना 30। ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा आपका डिवाइड में, तो x इक्वल टू देखो 30/3, 3 से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बच गए 9th और 10th। तो ये पूरा नोट कर लीजिएगा ऐसा कैसा। अब इसके बाद में 2 ही क्वेश्चन और बच रहे एक्सरसाइज 2.1 में, बाकी जो छोड़ दिए वो आपको खुद को करने हैं। अब 9th वाला थोड़े थोड़े चेंज आ रहे हैं बस क्वेश्चन में। 9th वाले में क्या दे रखा है आपको 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू में दिया हुआ है 26/3 माइनस का y। क्या करना है आपको इस साइड में लेके आना है वेरिएबल्स वाली टर्म्स को। तो 2y तो पहले से है इधर, ये माइनस का है तो इस साइड में आएगा तो किस में आएगा आपका प्लस में। इक्वल्स टू में कितना है 26/3, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5/3। इधर देखो 2y ये y के साथ में हमेशा कितना होता है 1 होता है। अभी आपने लिखा था 1x इसे 1y y, तो 2y और 1y मिलके कितना हो गया इधर तो 3y इक्वल्स टू में। इधर क्या लेना है आपको एलसीएम, तो एलसीएम ले लो कितना हो गया 3 को 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस की जगह माइनस, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। तो इधर देखो 3y इक्वल्स टू में 26 में से 5 जाएगा 21/3, 3 से कट रहा है ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो 3y इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका 7। अब ये क्या है देखो यहाँ पर 3 इंटू में कितना है y इक्वल्स टू में कितना 7, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 7/3। ये क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट वाला है 10th वाला। 10th में क्या दिया हुआ है 3m इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5m माइनस 8/5। सेम टू सेम है, वेरिएबल्स को आपको एक साइड में लेके आना। तो इधर देखो ये आपका हो गया इधर पहले से 3m है, ये इधर आएगा तो किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि ये किसका है यहाँ पर प्लस का, तो माइनस का 5m इक्वल्स टू उधर कितना बच गया देखो माइनस का 8/5। अब देखो 3m तो है प्लस का और ये किसका है 5m माइनस का, तो 3 में से तो 5 माइनस होता नहीं है, तो 5 में से 3 को माइनस कर दो कितना बच जाएगा 2, लेकिन बड़ी किसकी थी माइनस की, तो माइनस का 2m इक्वल्स टू में कितना हो गया माइनस का 8/5। इसके नीचे क्या लगा लो अब 1 और क्या कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 से, इक्वल्स टू में 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 8 से। तो 5 टू कितना होता है 10, माइनस का कितना हो गया इधर तो 10 है, उधर देखो 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8। तो अब देखो ये माइनस का 10 है वो मल्टीप्लाई में है m के साथ में, उधर है माइनस, या फिर देखो माइनस से माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है, तो माइनस से माइनस हट गया तो उधर कितना हो गया आपका 8। अब ये 10 क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू 8/10। किसी से कट रहा है तो कट कर दो, 2 से कट रहा है तो 2 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/5। ये क्या हो गया आंसर। अब देखो बेटा आपकी एक्सरसाइज वो 2.1 तो कंप्लीट हो गई है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम है, 3rd 4th और 5th आप निकालना